Hello, my dear students, viewers, and friends. अगर आप आर्ट लवर हैं और आर्ट सीखना चाहते हैं, ड्राइंग एंड कलरिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूँगी आपको सिखाने की। आज हम सीखेंगे एक ऐसा कंपोजिशन जो कि पेन स्केचिंग होगा। ये पेन है, ये जेल पेन है। आप बॉल पेन ले सकते हैं, परमानेंट पेन भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। पर पेन का फ्लो सही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। और दूसरी बात है, ये बहुत ही थिक नहीं होना चाहिए, बहुत ही थिन होना चाहिए, पतला एकदम, तभी ये काम अच्छा होगा। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेंटर में आइए। ये जितना भी एरिया है इसका सेंटर से थोड़ा सा हम इस तरफ ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले ये डायरेक्ट पेन है, तो आप पेंसिल से ड्रॉ करके फिर आप पेंट कर सकते हैं। पर अगर आप पेंसिल यूज़ करेंगे तो बहुत ही कम ड्राइंग करना, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग डायरेक्ट पेन से हो। स्टार्ट करते हैं। पहले आपने ऐसे एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। स्लांटिंग, ये स्लांटिंग लाइन है। यहाँ से आपने एक लाइन और स्लांटिंग आएगी छोटी से, और ये यहाँ तक आके जुड़ेगी। ये एक डॉट लगा दो, फिर आप इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, ये लिटिल राउंडेड होगा। ये स्लांटिंग है पर ये हल्की सी राउंडेड। डबल में कर लेते हैं। पीछे से साउंड आता आ रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये जो इसके थोड़े से नीचे से और थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ से एक और स्लांटिंग लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ये हो गया। इसके बाद इसके बिल नीचे से हम यहाँ तक आएंगे। एक डॉट डाल देते हैं। ये डॉट यहाँ से हम ऐसे राउंडेड होते हुए आएंगे। ठीक है, फिर हम इसके साथ ऐसे ऐड कर देंगे। ये स्लांटिंग है पर दिस इज़ राउंडेड लाइन। पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ से ये एरिया छोटा है, ये एरिया बड़ा है। ठीक है, इसके बाद इसी लाइन को हमने डबल करना है। डबल करते समय यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए, और इसके बाद फिर पतली, मतलब ये पतला लाइन गैप होना चाहिए, ये यहाँ भी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक और नीचे की तरफ स्लांटिंग लाइन, पर ये छोटी होनी चाहिए, इतनी बड़ी नहीं। इसके बाद यहाँ से हमने एक लिटिल राउंडेड लाइन ड्रॉ करके हमने ऐसे दे देना है, और इसके बाद हमने इस लाइन को भी डबल कर देना है। अब थोड़ा सा आधा जितना हाफ पोर्शन ले लो। यहाँ से लाइन एक यहाँ तक लाइन ऐड हो जाएगी, तो यहाँ तक हमने किए थे, यहाँ तक आप ऐड कर दो। इसको भी डबल करना है, क्योंकि वुडन है तो वुडन का एक थिकनेस होती है, उस वजह से डबल करना है। ओके, अब यहाँ से एक डबल, जैसे इसके पैरेलल लाइन
ओके। देन हमने ऐसे डाउन स्टैंडिंग लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। वुड, ये सारे वुडी है, मतलब इसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ से लाइन जो ड्राइंग होंगे ये पतला हो जाएगा, ये चौड़ा है। इसके बाद ये और भी थोड़ी ज़्यादा स्लांटिंग। ओके, नाउ यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट, मतलब वर्टिकल लाइन पतली, और यहाँ से भी पतली। ये जो आया जितना बड़ा हुआ, यहीं से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो लाइन होगी, यहाँ से हमने पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ कर देने हैं बहुत सारे, ठीक है। अब इसके लाइन के हल्का सा डिस्टेंस में एक और, हाँ, डिस्टेंस में हमने यहाँ एक आप कर सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा, और यहाँ ये जैसे ये लाइन गया तो इसका भी सेम ऐसे जाना चाहिए। ये प्लेन होगा। अभी ये जो ये ड्राइंग है, अभी शेडिंग होगी बाद में। ओके, अच्छा, ये ना एक बोट है जो पानी में है। यहाँ पर हम पानी में लाइन ड्रॉ करेंगे, स्पीडी लाइन। आप एक बात ध्यान रखना, कब लाइन स्पीड करना चाहिए, कब स्लो करना चाहिए, ये भी बताऊंगी। अच्छा, ये एक किसी मतलब जो ये पानी में है पर लैंड की तरफ जा रहा है, और लैंड बहुत ही पास है। जब लैंड पास होता है ना, तो क्या होता है कि प्लांट्स उगे होते हैं, जो वाटर प्लांट्स होते हैं उस टाइप के। अब प्लांट्स के ड्राइंग भी मैं सिखाऊंगी अभी, ठीक है। पहले हमें ये देखना है कि ये बुश टाइप सपोज हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ भी, यहाँ पर एक ट्री एक ड्राइंग कर लेते हैं। पहले ब्रांचेस, ये कर लिया। इसके बाद हम करेंगे लीव्स। अब लीव्स के ड्राइंग बाद में करेंगे। यहाँ जैसे कि जब पार मतलब लैंड की तरफ आ जाए होता है, तो यहाँ पर काफ़ी घास तैरे हुए होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स तैरते होते हैं, तो उसकी ड्राइंग ऐसी होगी। आपको मैं रफ में सिखाना चाहूँगी। रफ में ये कैसा होगा, ऐसे 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 इस टाइप के। अब ये और भी बड़ा करो तो और भी बड़ा कर सकते हैं। अपने ऐसे थोड़े से ना रफ पेज लेके प्रैक्टिस करिएगा तो सही होगा। ये ड्राइंग है, बाद में शेडिंग होगी।
तो हम ऐसे ही यहाँ पर कर लिए हैं। यहाँ भी कर सकते हैं थोड़े से, क्योंकि तैर के आ जाता है। ठीक है, और यही इसी को हम अभी फिनिश करते हैं। लीव कैसे बनते हैं देखो, ये जो मैंने ये दिखाया ना, ऐसा ही लीव्स होंगे, सेम स्ट्रोक्स पर थोड़े से छोटे। अब देखिए ऐसा, ठीक है। ये ट्री हो गया, पर इसमें अभी शेडिंग नहीं हुआ है, सिर्फ ड्राइंग हुआ है। सेम बुश में भी करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो कम लाइंस आ जाएगी, और नीचे जितना आएंगे उतने लाइंस ज़्यादा। अभी इसमें डार्क जब करेंगे तब समझ आएगी आपको। अभी हम शेडिंग देंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले ट्री के लिए शेडिंग हम इमेजिन कर लेते हैं, सन इस तरफ है, तो जब भी हम जो भी हम करेंगे, डार्क पार्ट इस तरफ, लाइट पार्ट इस तरफ। अब जो खाली स्पेसेस है वहाँ पर भी चलाएंगे थोड़े थोड़े, ताकि ऐसा लगे कि घना है, मतलब अच्छा थोड़े से हम बाहर की तरफ, जैसे ऐसे करके थोड़े से हम कर दें, क्योंकि कुछ कुछ पत्ते आप देखना कि पेड़ के बाहर लटका हुआ है, और इसमें शेड टोन नहीं देंगे। जिस पत्ते के स्ट्रक्चर में आके थोड़ा सा हम ऐसे दे देंगे। अगर वीडियो आपको स्लो लगता है तो आप YouTube में ऑप्शन है, फास्ट कर लीजिएगा, और अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगती है, कहीं कहीं जगह मैं ज़्यादा फास्ट रखूँगी, वहाँ पर आप स्लो कर लीजिएगा, तो आपको चीज़ें समझ आएगी। जो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरा सिखाने का स्टाइल पसंद आता है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। कुछ भी अगर आपको ऐसा कुछ सीखना है, अपने जो आपको सीखने का इच्छा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी सिखाने की। नीचे की तरफ डार्क टोन आएगा, क्योंकि लाइट सबसे ज़्यादा नीचे ही कम आती है, सबसे ज़्यादा कम, मतलब सबसे कम नीचे ही आती है। इसी तरह इधर भी कर लेते हैं।
ये पानी की जगह है, तो पानी जहाँ पर स्टार्ट हो गया तो थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से इसके शेडो टोन, मतलब ये जो बुश है तो इसके शेडो आएगी ना पानी के ऊपर, तो वो ऐसे देने हैं। और ये जो बुशेस हमने बनाए थे थोड़े से पानी में जो तैर के आ जाता है, आपने कभी देखा होगा, नोटिस की होगी कभी, आप कोई भी पॉन्ड में या रिवर में, सी में नहीं होते, रिवर में एंड पॉन्ड में तो होते ही हैं। इस तरीके से आपने, अच्छा एक्स्ट्रा भी हमने ना कुछ प्लांट्स देंगे, क्योंकि ऐसा होते तो है ओरिजिनली, ठीक है, तो ऐसा करना पड़ता है ताकि ओरिजिनल लगे। इसके बाद अब हम इसकी शेड टोन करेंगे। ये जो पार्ट है ये सबसे डार्क पार्ट होगा। अगर यहाँ सन है तो डार्क पार्ट सबसे डार्क पार्ट ये होगा। तो ये जो लाइन है ना, इसकी एक और लाइन देके अपने ये करना ताकि ये लाइट पार्ट होगी। अब ये डार्क पार्ट, कभी भी आपने डार्क पार्ट करने के लिए मोस्टली आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने स्लांटिंग चलाना है। अगर वो ऑब्जेक्ट फ्लैट है, ये जो बोट है ये तो वुडन है, तो वुड तो फ्लैट होता है, तो ऐसी जगह में आपने स्लांटिंग स्ट्रोक्स देने हैं। हमने डार्क तो करना है प्लस स्लांटिंग वे में करना है। स्लांटिंग मतलब टेढ़ा। ये हमने पूरा डार्क कर दिया। जो बीच बीच में हल्के फुल्के जो लाइट टोन है ये अच्छा है, इसको रहने देते हैं, ये ब्यूटी को बढ़ाते हैं। अच्छा, पहले तो ये लाइन को हमने थोड़ा सा डार्क कर देना है, ये नीचे वाली को। अब हमने इसको भी करेंगे हल्का सा डार्क, और इस लाइन को थोड़ा पतला कर देंगे डार्क करते करते। अब हम करेंगे स्लांटिंग। अच्छा, स्लांटिंग वे में यहाँ डार्क होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ तक लाइट हो जाएगा, ठीक है, स्लांटिंग वे में। और ऊपर की तरफ डार्क ज़्यादा होगी और नीचे डार्क कम, ये बात भी थोड़ी सी कंट्रोल में रखना है। अगर थोड़ा सा ऐसे निकल आए ना लाइन से कोई बात नहीं, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वुडन है तो वुडन कैरेक्टर आपके ऑब्जेक्ट में दिखना चाहिए कि हाँ ये वुडन है, तो इसीलिए लाइंस दिए हैं, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े वुडन पीसेस से ही, मतलब लकड़ी के टुकड़ों से ही बनती है बोट। एक पूरा पीस से नहीं बनता है, टुकड़ों से बनता है, उसको जोड़ जोड़ के बनता है, तो ऐसे लाइंस आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ लाइट टोन हो जाएगा, थोड़ा बीच में हल्का सा यहाँ भी लाइट छोड़ा है। अब हम करेंगे ये वाला पार्ट को डार्क।
पूरा डार्क करेंगे जितना ये है, ये 1 2 3 ये तीनों पार्ट्स को, बीच में ये लाइन को वाइट छोड़ेंगे ऐसा। अब यहाँ पर भी करेंगे ये वाला, इस वाले पार्ट को, ठीक है। अभी ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हमने थोड़ा सा ये वाले पार्ट को हल्का हमने लाइंस दे के डार्क कर देना है ऐसे, और यहाँ भी, क्योंकि इसका शेडो, इस वाले फट्टे की शेडो इसमें आ रही है, मतलब वुडन पीस जो है ये वाला। इनमें भी करनी है, और शुरू में डार्क होगा, फिर बीच में लाइट, फिर अगेन डार्क। जैसे ये डार्क हुए, इससे कम डार्क। थोड़ी लाइंस दिखनी चाहिए। अब इसको भी और ये तो रहेगा ऐसा। इसके बाद ये वाला पार्ट को भी हमें हल्का सा डार्क कर देना है। कहीं ज़्यादा डार्क तो कहीं कम डार्क। इस वाले लाइन को, ये हमारा ख़त्म हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ और सीखना हो तो भी आप ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।